पैगाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबर के नाम में किंग टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को दी मिरेकल प्रोग्राम में हम वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह, हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में खुदा के खादम मौजूद है और आप सबों का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का, खुदा के खादमों का आपके साथ तारुफ करूँ, मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर नंबर है। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बताना ये चाहती हूँ कि मेरा मोबाइल जो है वो आपके मैसेजेस से, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट से और आपकी फीडबैक जो मुझे मिलती है उससे भरा पड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भर जाए ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और जरूर अपनी फीडबैक दिया करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस आते हैं कि हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत बरकत पा रहे हैं और खुदा हमारी जिंदगी में तब्दीली का, बेदारी का काम कर रहा है। तो आए अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले इवेंजलिस्ट नासर हमारे साथ है। आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं ब्रदर दी मिरेकल शो में। थैंक यू सिस्टर। खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसके साथ साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा के सुरमा मर्द खुदा पास्टर आसफ साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं मिरेकल शो के अंदर। और मैं समझती हूँ मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, बहुत ही इज्जत की बात है मेरे लिए कि आज आपके साथ मिलकर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। थैंक यू। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से करेंगे। इवेंजलिस्ट नासर के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। प्यार से बड़े मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता, शुक्रगुजार हैं इन लम्हात के लिए जो तूने बख्श दी है हमारी ज़िंदगियों में कि हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरा शुक्र बजा ला सकें। खुदावंद इस खुदावंद इकट्ठ के लिए जो हम तेरे हजूर बैठे हैं, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे नाम में हम जमा हैं खुदावंद, हम सारा इज़्ज़त और जलाल तुझे देते हैं क्योंकि तू ही इज़्ज़त जलाल के लायक है। खुदावंद इस लम्हे में खुदावंद जो हम तेरे नाम को, तेरी आवाज़ को खुदावंद दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुदावंद इस शो पे खुदावंद आए हैं, तो खुदावंद हम मिलकर तेरे नाम को फैलाएं और बढ़ाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हमें बरकत देना, कुव्वत देना, हिम्मत देना, ज़ोर देना, ताकत देना, ये सब कुछ हम तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं और यकीनन खुदा ने हर एक इंसान की जिंदगी में शिफा, मौजज़ा रखा हुआ है। सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जब हम यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, खुदा हमें चुन लेता है और हम अपनी जिंदगी खुदा के ताबे कर देते हैं। तो आए हम जानते हैं खुदा के बंदा पास्टर आसफ से कि कैसे इस दुनिया के अंदर जो हमें बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, हर अच्छी चीज जो है वो हमारी आंखों को बहुत ही भली लगती है, अच्छी लगती है और हम कई दफा इस दुनिया के अंदर होकर दुनिया के रह जाते हैं, लेकिन खुदा हमें बुलाता है और खुदा अपने लोगों को दुनिया में से चुन लेता है। तो हम जानते हैं कि कैसे खुदा ने अपनी रास्तबाजी के काम के लिए, बादशाही के काम के लिए, कैसे खुदा ने अपने खादम पास्टर आसफ को अपने लिए चुन लिया। पास्टर हम जानना चाहते हैं आपकी शख्सी गवाही के बारे में कि कैसे, कब और कहाँ, क्या प्लान खुदा का बन गया कि खुदा ने आपको अपने लिए चुन लिया। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह में शुक्रगुजारी सिस्टर जी आपके लिए, भाई साहब के लिए, पास्टर जॉन साहब के लिए, आपके लिए, फिर किंग टेलीविज़न के लिए मसीह में शुक्रगुजारी। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में अब तक वो मोड़, वो वक्त जब मुझे खुदावंद मिला, चेंज आया, वो मेरी लाइफ की वो तारीख़ है, वो तारीख़ी हिस्सा है और यादगार है जिसमें मैं और मेरा ख़ानदान जो खुदा के पास है जी। ऐसे था कि तकरीबन आज से कोई 28-29 साल बरस पीछे चले जाएं तो जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ी तारीख थी। उसमें जब हम छोटे थे मैंने यही देखा कि हमारे घर में हर जुमेरात की शाम को दिए जलने, गैर मबूदों की इबादत और कवालियाँ और अगरबत्तियाँ और उनकी स्मेल और वो एक बड़ा भयानक सा, तारीख सा माहौल जो मैंने अपने घर में देखा। और जो हमारे माँ बाप थे वो मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरे छोटे बहन भाइयों को भी साथ बिठा लेना, फिर वो वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें होती थी जो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतनी गहरी तारीकी थी, इस कदर नफ़रत अंगेज़ और मायूस कुन ज़िंदगी जिसमें मैं और मेरा ख़ानदान रह रहे थे। और ये उसका फ़ज़ल हुआ, खुदावंद का बेहद फ़ज़ल हो गया कि मेरे ख़ानदान में से सबसे पहले खुदा ने मुझे चुना, मुझे लिया। लेकिन
जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं जी। कि पूरा खानदान, आपकी माँ, आपके वालिद जी, जी। साहब और बहन भाई भी सब जो थे आपके साथ थे, वो इकट्ठे बैठकर ये सब कुछ किया करते थे जी। और आपके लिए इतना आसान नहीं था आसान नहीं सबको था। तब्दील करना या उनके दरमियान में से एकदम खड़े हो जाना हाँ जी। और ये ऐलान कर देना कि नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक अजीब सा एक रद्द-ए-अमल था, रिएक्शन था, फोर्सेस थी, डीमंस थी जिनका कंट्रोल था। बिल्कुल। और जब मुझे यीशु मिला, मैंने तौबा की, जी। बपतिस्मा लिया, निजात पाई, रूह कुछ मिल गया, तो मैं रात को सारी रात में दुआ अकेला बैठ के जी। कमरे में मैंने करते रहना। तो एक रद्द-ए-अमल बड़ा अजीब था, डिमोनिक, हाँ जी। और आगे से रेजिस्टेंस थी, उनको फेस करना, बहुत कुछ देखना, फिर उसके साथ फाइट की। ये उसका फजल था कि खुदा ने हिम्मत दी, दिलेरी दी, और मैं फाइट करता रहा और बांधता रहा, झिड़कता रहा, कैंसिल करता रहा। फिर आस्ता आस्ता वो तस्वीरें, वो असरात मेरी ज़िंदगी से, मेरे ख़ानदान से निकले। फिर मुझे मौका मिला कि मैं अपने ख़ानदान को खुदा के पास लेके आऊँ, उनके लिए दुआ की, उनको कलाम सुनाया। और फिर जो प्लेटफार्म था, तब आपको पता ही लैम्प फेलोशिप, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लैम्प फेलोशिप में जाना पड़ा। मैं जब वहाँ पे गया, मेरी फैमिली, फिर जाके वहाँ पे और कुछ सीखा, कलाम सीखा, और मैं और मेरा घराना जब फिर खुदा के पास आए, फिर वो एक ऐसा चेंज था कि उसके बाद फिर वो चेंज, मेरा ख़ानदान तो चेंज हुआ, माँ बाप तो चेंज हुए, बहन भाई बदले, फिर यीशु के नाम में हमने कई लोगों को मसीह के पास ले आए, बदल दिया खुदा के फजल से। ये काम जारी है, खुदा उनके फजल से, खुदा उनकी मेहरबानी से, जब तक जीते हैं जारी रहेगा। खुदा उनके खुदा फजल के से। नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अगर आप भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको भी मैं दावत देना चाहती हूँ कि इस दुनिया की चीजों के अंदर कुछ भी नहीं रखा। कोई जादू और जादूगर और कोई भी इल्म करने वाला आपको जिंदगी नहीं दे सकता, आपको खुशी नहीं दे सकता, आपको सुकून नहीं दे सकता। वो यकीनन किसी को मार सकता है, किसी की जान ले सकता है, किसी की जिंदगी के अंदर परेशानी को ला सकता है, लेकिन वो खुशियां नहीं दे सकता, वो जिंदगी नहीं दे सकता। अगर जिंदगी दे सकता है तो मेरा और आपका जिंदा खुदा दे सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें यीशु अल मसीह की पैरवी करने की जरूरत है, उसके पीछे चलने की जरूरत है, क्योंकि एक ही राह है बाप के पास जाने की, और वो यीशु अल मसीह है। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा एवेंजलिस्ट नासर हमारे साथ मौजूद है, नौजवान है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जानना ये चाहती हूँ कि बाइबल के अंदर मौजूद है कि बहुत से भेड़िए भेड़ों के दरमियान में दाखिल हो गए और वो फाड़ खाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के दौर के अंदर वो कौन से भेड़िया हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं? हम उनके फलों से पहचान सकते हैं कि वो अपनी खिदमत को किस तरह सरअंजाम दे रहे हैं। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू बाइबल चल रहे हैं तो फिर वो खुदा के लोग हैं, अगर नहीं, उनमें कुछ मिलावट हमें नज़र आती है, तो फिर वो भेड़िए की शक्ल में ही हमारे दरमियान काम कर रहे हैं। हमारे घरों में, हमारी इलाकों में, हमारे शहरों में वो इस तरह काम कर रहे हैं। तो हमें उनको जानने पहचानने के लिए खुदा के कलाम को सीखना चाहिए और खुदा के रूह में चलना चाहिए। वंडरफुल। तो क्या पहचान होती है असल और नकल की? मैं समझता हूँ कि हमें, अगर तो हम खुद भी खुदा से कनेक्टेड हैं, तो फिर खुदा का रूह भी हमें गाइड करता है इस चीज़ के लिए, और फिर हमें उनके कामों से, उनके सारे उन मामलात से हमें पता चल जाता है कि ये कनेक्टेड हैं या नहीं खुदा के साथ। तो हमें उनके किरदार से भी पता चल सकता है। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के कलाम हक में लिखा है कि मेरी मानद बनो जैसे मैं बाप की मानद हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वाकई ही आप खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए, तो मसीह की मानद हमें बनने की जरूरत है, ताकि हमारे उठने, बैठने, चलने, फिरने से, बोलने से जो है वो लोग जान जाए कि हम किसके फर्जंद और किसके बेटे हैं। अगर किसी का बाप डॉक्टर होता है तो आगे से उसका बेटा भी यकीनन डॉक्टर बनता है। अगर किसी का बाप नशई होता है तो उसकी औलाद, बेटा भी आगे से नशई और सूटे ही लगाता है। तो हम अपने कामों से जो है वो पहचाने जाते हैं कि हम किसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। We will take a short break. Keep watching The Miracle Program. और भी बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, और बहुत से राज यहाँ पर खुलने वाले हैं। किसी और चैनल को, किसी और प्रोग्राम को नहीं देखना, देखते रहिए The Miracle Program।
बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें कर रहे थे। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आपको भी वेलकम करती हूँ और फिर से आपको दावत देना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर नंबर है। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है तो हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किंग टेलीविजन के हवाला से तो भी आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुन सके, तो खुदा के सुरमा मर्दे खुदा पास्टर आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। खुदा की आवाज हम खुदा के खादम के वसीला से सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब, एक बड़ा अहम मजमून है मेरे पास जिस पे हम बात करेंगे, शॉर्ट सी लेकिन अहम बात। और मैं हवाला बोलता हूँ जी। नए अहदनामा में से रसूलों के इमाल उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत से कुछ आगे आयत जो मैं तिलावत करूँगा। इमाल की किताब 16वां बाब उसकी 25वीं आयत। यहाँ लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी शख्सी गवाही शेयर की और उसके साथ दूसरी बात ये भी है कि जिस संडास पर से खुदा ने, जिस मज़बला पर से मुझे खुदा ने खड़ा किया, उठाया, उसके साथ उसने खिदमत भी दी। और ख़ास जो गिफ्ट खुदा ने मुझे दिया प्रेज़ एंड वर्शिप का, और उसका बड़ा फजल है, वो तुलो अर्ज़ में जहाँ उसका रूह लेके जाता है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वाक़या जो पढ़ा गया है रसूलों के अमाल में से, खुदा के 2 खादमों का जिक्र है, पलूस और सिलास का। और इसको पढ़ने के बाद समझ आता है कि एक तो ये हुआ कि इन्होंने इबलीस के राज को फाश किया और उसका रद्द अमल ये था कि इन्हें जेल जाना पड़ा। इन्हें बैंत लगे, कोड़े लगे, जिस्म पे लाशें भी थीं, लिबास भी नहीं था। ये नहीं पता ये मौसम ठंड का था या नहीं, लेकिन तकलीफ दे जरूर थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आधी रात है, पलूस और सिलास काठ में ठुके हुए हैं। काठ एक लकड़ी का वो सांचा सा फ्रेम सा होता था, एक रूमी सजा थी, और उस लकड़ी के सांचे में टखनों को कस दिया जाता था और हाथों को बांध दिया जाता जंजीरों के साथ, और जिस्म के अंदर एक अकड़ाव रहता था, एक स्ट्रेस रहता था, और ये तकलीफ दे हालत थी। तो इस तकलीफ दे हालत में भी, जिसमें पलूस और सिलास मनादी करते हुए, रिएक्शन ये था कि उनको पकड़ के हाकिमों के हवाले कर दिया और उनको सजा दी गई। अब सीखने की बात यह है कि ये कंफर्टेबल जोन नहीं है। कैद खाना में एक बंदा हो और उसके बदन पे जख्म हो, लाशें हो, तकलीफ हो, दर्द हो, और आधी रात हो जब बदन में दर्द भी है, तकलीफ है, और लिखा है वो हम दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए पैगाम ये है कि कंफर्टेबल जोन में से हम बाहर निकले। हमें मसीह के लिए दुख भी उठाना पड़ेगा, हमें मार भी खानी पड़ेगी, हमें जागना भी पड़ेगा, हमें जख्म भी सहने पड़ेंगे, हमें दर्दों में से भी गुजरना पड़ेगा। पलूस और सिलास गुजरे हैं, और जब वो इस हालत में हैं और दुआ और हम्द के गीत, देखें इबलीस का राज फाश करने का रिएक्शन ये हुआ कि उन्हें कैद खाना में डाल दिया गया, और कैद खाना में दुआ और प्रस्तिश और हम्द का रद्द अमल ये हुआ कि बड़ा भूचाल आया और लिखा सारी बेड़ियां खुल गई और सब दरवाजे खुल गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों, आपकी ज़िंदगी में, आपकी खिदमत में, आपके ख़ानदानों में जितने दरवाजे बंद हैं, जिस दिन आप अपने मुश्किल तरीन हालात में भी खुदावंद के हुजूर में दुआ और तारीफ़ और प्रस्तिश करना सीख जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया, बेड़ियां भी खुल गई, दरवाजे भी खुल गए। आज़ाद प्रस्तिश आज़ाद करती है। हम एंड टाइम की तरफ जा रहे हैं, 2024 में हम अभी दाखिल हुए हैं, और आगे आप कंफर्टेबल नहीं होंगे,
आपको काल, कहत, भूचाल, सैलाब, जल्जले, बेरोजगारी, बीमारियां, मुश्किलात, गर्मी, सर्दी, सख्त तरीन मौसमों का आपको सामना करना पड़ेगा। क्या खुदा का भी बदला है? मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, दुनिया की हर, कायनात की हर चीज़ गर्दिश में है, हर चीज़ में गर्दिश है, हर चीज़ में तब्दीली है। अगर नहीं बदलता तो खुदा नहीं बदलता, उसका कलाम नहीं बदलता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुश्किल हालात में हम दुआ छोड़ दें या परस्तिश छोड़ दें? आपकी गिरावट की वजह, आपके गिरने की वजह, आपकी मुश्किलात की वजह, आपकी परेशानियों की वजह यह है कि जब आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आती, लिखा है तुम में से जो कोई मुसीबत ज़दा हो वो दुआ करे और जो खुश हो वो हमद के गीत गाए। हमने सीजनल मसीही नहीं बनना कि गर्मी का मसीही। और मैं चर्च में भी कई दफ़ा बात करता हूँ कि अगर बहुत ठंड है चर्च में, सर्दी है, हमारे चर्च ज़रा है भी इस तरह का, वहाँ पे हीटर तो है लेकिन ठंड लगती, तो अगर खुदावंद हमेशा हर तरह के मौसमों में, हर तरह के हालात में हमारे लिए फराहम है, मुहैया है, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? लिहाजा हमने हर तरह के हालात में, ये हवाला हमें ये बताता है, पलूस और सिलास मार खाने के बाद, जलीलो ख्वार होने के बाद भी, रसवा होने के बाद भी दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और उसका रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। लिखा बेड़ियाँ खुल गई सब दरवाजे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने हर तरह के हालात में, हर तरह के मौसमों में खुदा की तारीफ़ करनी है, खुदा की प्रस्तिश करनी है, दरवाजे खुलेंगे। ये साल 2024 आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदानों में दरवाजे खुलने का साल है। फिर कोई भी बेड़ियाँ, वो जितनी मर्जी मजबूत क्यों ना हो, सख्त क्यों ना हो, दरवाजे जितने मर्जी मजबूती से बंद क्यों ना हो, प्रस्तिश के सामने वो बंद नहीं रह सकेंगे। हालेलुया। जब आसमान खुलेगा तो दरवाजे खुलेंगे जो बंद हैं। सो आखिरी बात मैं यही करूँगा कि हमने हर तरह के हालात में खुदा की तारीफ़ करनी है, प्रस्तिश करनी है, उसको जलाल देना। लिखा है वो दाद का मुंतज़िर रहा। खुदा जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, हमारे लिए बड़े बड़े मौज़े करता है, हमें मुहैया करता है, हमें फराहम करता है, तो वो दाद का यानी तारीफ़ का हकदार है, मुंतज़र है, और हमने करनी है। मैं खुदा की वर्शिप करके खुदा पे एहसान नहीं कर रहा, एहसान उसका मुझ पे है कि उसने मुझे अपना वर्शिपर होने के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए बुलाया है, चुना मुझे। सो मेरी ये दुआ है आप सब सुनने वालों पे खुदा उनका फजल हो, और इस साल में जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़े, मेरी ये दिल से दुआ है वो प्रस्तिश। और आपकी ज़िंदगी में खुदा की पहचान जिस कदर ज़्यादा होगी, आपकी प्रस्तिश उतनी ज़्यादा नफीस होगी। आप जितना ज़्यादा खुदा की कुर्बत में होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ में, आपके गीतों में बरकत होगी। सो खुदावंद आपको अपने जलाल से भरे, अपनी कुदरत से भरे। और मेरी ये भी दुआ है खुदावंद किंग टेलीविज़न को और चर्च को और पास्टर साहबा को, पास्टर जॉन एडी साहब को खुदा बरकत दे, और पूरी दुनिया में खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच पास्टर आसिफ साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर आसिफ साहब के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे, और जब आप बयान कर रहे थे तो एकदम से मैं स्टोरी के अंदर जो है वो खो गई। और बाइबल, यकीनन आप बहुत अच्छा बयान कर रहे थे कि बाइबल कहती है कि सब दरवाजे, कि जितने भी कैद खाना के अंदर दरवाजे थे और जितने भी वहां पर कैदी थे, ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि सब की बेड़ियां, ऐसे लिखा है ना, सब की बेड़ियां। वहां पे हो सकता है 200 की तादाद में जो थे वो कैदी थे, हो सकता है वहां पे 150 कमरा था, और सब के सब दरवाजे भी खुल गए और सब की बेड़ियां भी खुल गई। और जो दरोगा था वो बेचारा कांपने लगा, परेशान हो गया, उसकी बेड़ियां भी खुल गई। लगता है उसकी भी बेड़ियां खुल गई और वो कांपने लगा, और उसने कहा लगता है सब कैदी भाग गए। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसने कहा पालूस और सलास भाग गए, बल्कि लिखा है कि उसने कहा कि सब कैदी भाग गए। और जैसे ही वो कांपता हुआ कांपने लगा तो बाइबल कहती है पलूस रसूल के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं?
देखे कि यहाँ पर ना सिर्फ उनकी बेड़ियां खुली बल्कि हमदो सना करने के वसीला से नजात का दरवाजा भी दरोगे के लिए खुल गया। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। तो प्रस्तुत के वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करता है। वो शिफा का काम करता है, बहाली का काम करता है, नजात का काम करता है और हमारे बंधनों को तोड़ देता है। तो आप, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत मिली होगी। अब जो लोग इंतजार में है कि खुदा हमारी जिंदगी में मौजा करे, खुदा नजात का काम करे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको दावत देना चाहती हूँ कि अगर आप इस दुनिया के अंदर खो गए हैं, आप बहुत भाग चुके हैं, आपने हर दरवाजे पे दस्तक दे दी है, आप थक गए हैं, तो आज अगर आप यीशु को कबूल करना चाहते हैं, अपना नजात दहिंदा उसे कबूल करना चाहते हैं, तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। हम खुदा के बंदा पास्टर आसिफ के साथ मिलकर तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जो यीशु अल मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं। और जितने भी बीमार है, परेशान है, कमजोर है, आप डॉक्टरों के पास जा जाकर थक गए हैं, आज यकीन कीजिए, ईमान रखिए कि आज का दिन ही आपकी शिफा का और मौजे का दिन है। हम खुदा के खादम के साथ मिलकर तमाम बीमारों के लिए और नजात के लिए दुआ करेंगे। जी पासा, खुदा हम तेरे पास आए हैं और इस दुनिया में तू वाहद ऐसी हस्ती है जो महदूद नहीं है बल्कि लामहदूद है, बल्कि तू अजली भी है, तू अब्दी भी है। हम तेरे पास आए हैं खुदा। वो तमाम लोग, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो इस चैनल पे, इस टीवी पे इस वक्त बैठे हैं, सुन रहे हैं, यस्सु के नाम में तेरी खादमा के साथ मिलके, तेरे खादम के साथ मिलके यस्सु के नाम में हम मिलके हुक्म देते हैं उन तमाम लानतों को, जादूगरियों को, उन बेड़ियों को जिनसे ये बंधे हुए हैं, गुनाह की, बदी की बेड़ियां, हसद की बेड़ियां, मायूसी की बेड़ियां, नाउमीदी की बेड़ियां, तारीखियों की बेड़ियां, महरूमियों की बेड़ियां, जादूगरी की बेड़ियां, काले इल्म की बेड़ियां यीशु के नाम में टूट जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलाम में लिखा उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है, बादशाहों को जंजीरें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाए। यीशु के नाम में टूट जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकल जाओ खानदानों में से, लानतों निकल जाओ, मौक्कलों निकल जाओ, छोड़ो इन बदनों को यीशु के नाम में। छुपी बीमारियां, बैरूनी बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां, जख्म है, कैंसर, टीबी, शुगर, बीपी, बुखार, पुराने मर्ज, रोग, बातनों में से निकल जाओ यीशु के नाम में, छोड़ दो यीशु के नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये हुक्म है। और खुदावन लोग प्रस्तिश करना सीखें। इस साल में जिंदगियों में प्रस्तिश का म्यार ज्यादा अच्छा हो जाए, जिंदगियों में खुदा की तारीफ और खुदा की समझ लोगों में ज्यादा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेहनत है और लोग आजाद हों, आजादी से तेरी तारीफ करें, रूह से भर के, कलाम से भर के, ईमान से भर के, मसा से भर के यीशु के नाम में। और हम ये भी दुआ करते हैं तेरे लोगों की जिंदगियों में से गुर्बत जाती रहे, बेरोजगारी जाती रहे, माली तंगियां इन्हें छोड़ दें यीशु के नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में बहाली और जलाल और खुशहाली और बरकत और रूहानी सेहत और ईमान और ताजगी और मसा और रूह की आग को यीशु के नाम में मांगते हैं। और तू रहम कर, फजल कर, आजाद कर अपने लोगों को अपने नाम की खातिर और अपने बड़े जलाल की खातिर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि हम सब ने, खुदा के खादम ने मिलकर दुआ की है और खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजा कर दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम ये मांगते हो तो ईमान रखो कि तुमको मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आज जब आप ईमान रखेंगे तो खुदा आज ही से आपकी जिंदगी में मौजा करना शुरू कर देगा और आप बहुत जल्द यीशु अल मसीह के नाम की गवाही देंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। बहुत शुक्रिया एवेंजलिस्ट नासर आपका, खुदा आपको बहुत बरकत दे और आने वाले दिनों में खुदा और ज्यादा कलाम का मकाशफा आपको बयान करे और खुदा निजात के पैगाम के लिए दुनिया में आपको इस्तेमाल करे। सो थैंक यू पास्टर आसिफ साहब, आपका भी खुदा आपको, आपके अहले घराना को और मिनिस्ट्री को, खिदमत को और ज्यादा प्रॉस्पर करे और आने वाले दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, बैरूने मुल्क में खुदा आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। आपका भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ईमान है कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से कम नहीं बल्कि बहुत सी बरकत हासिल की है। शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।